अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा बायस के बारे में। तो सबसे पहले तो नॉन सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग एरर्स इन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो सैंपल होता है ये बेसिकली एक पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो छोटा सा पार्ट होने की वजह से हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल वो ना आए जो रिक्वायर्ड हैं, जो पॉपुलेशन में से आने चाहिए। तो पॉपुलेशन वाले रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो सैंपल वाले रिजल्ट आएंगे। और ऐसा क्यों होगा? उसकी रीज़न ये है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, उसमें से एक छोटा सा हमने पार्ट लिया है सैंपल का। तो वो जो हमने पार्ट लिया है वो ज़रूरी नहीं कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो। ये पॉसिबल है कि वो जो हमने छोटा सा पार्ट सिलेक्ट किया है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एप्पल ख़रीदना चाह रहे हैं। तो आपके पास एक पूरी मार्केट में काफ़ी सारे एप्पल पड़े हैं। तो उसमें से आप कुछ जो है वो रैंडमली पिक करके, फॉर एग्ज़ाम्पल रैंडमली आप पिक करके एप्पल वहाँ से उठा के ले लेते हैं। तो आपने उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एप्पल उठा लिए। आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 10,000 एप्पल्स की, उसमें से आपने 10 एप्पल उठा लिए। अब देखें पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, उसके एक छोटा सा पार्ट आपने लिया है। अब वो जो आपने 10 एप्पल लिए हैं, हो सकता है कि जैसे पॉपुलेशन में अच्छे एप्पल भी थे, बुरे भी थे, दरमियाने भी थे, क्वालिटी वाइज जो है वो बहुत अच्छे भी थे और ख़राब से भी थे। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि आपके पास ज़्यादा ख़राब वाले आ गए हों और आला क्वालिटी वाले बहुत कम उसमें आए हों। तो अब इसमें जो ख़राब है वो बेसिकली हो सकता है पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा ख़राब ना हो, लेकिन जो आपने सैंपल सिलेक्ट किया है उसमें ख़राब एप्पल ज़्यादा सिलेक्ट हो गए हों। तो उसकी वजह से वो सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो जो एरर आएगी उसको सैम्पलिंग एरर कहेंगे। इसको सिंपल वर्ड्स में स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो समझ लें कि सैंपल का मीन है एक्स बार और पॉपुलेशन का मीन है म्यू। तो सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन इनके दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बेसिकली है सैम्पलिंग एरर। और ये एरर हमेशा रहती है सैंपल, क्योंकि हम एक पार्ट लेते हैं तो ये एरर रहती है। एरर तभी ख़त्म होगी जब हम सैंपल की बजाय कंप्लीट एनमोरेशन यानी पूरी पॉपुलेशन ही सिलेक्ट कर लें। तो डेफिनेटली आपकी जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन ही होगा। तो उनमें डिफरेंस जो है वो नहीं रहेगा। तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका सैम्पलिंग एरर जो है वो ज़ीरो हो। अगर आप एक सैंपल लेते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका एरर ज़ीरो हो। एरर होगा, उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन एरर ये होता है आपके सैंपल में। अब इसके बाद नॉन सैम्पलिंग एरर की बात कर लेते हैं। तो दूसरी एरर जो है वो नॉन सैम्पलिंग एरर है। ये एरर उस वक्त आती है जब हमने सैंपल तो सही सिलेक्ट किया, उसके रिजल्ट सही ले लिए, तो फिर जो एरर है उसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब सैंपल सिलेक्ट करने में हमने कोई ना कोई प्रॉब्लम कर दिया, उसको नोट करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो 10 एप्पल उठाए वो अपनी मर्ज़ी से एक साइड से उठा लिए या दरमियान में से उठा लिए, या फिर मतलब रैंडमनेस हमने शो नहीं की। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि हमने एप्पल उठाया, उसकी क्वालिटी जो है, या जैसे अब स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में आ जाते हैं, हम उसका मीन लेना चाह रहे हैं तो उसका वेट लेना चाह रहे हैं। तो वेट जो है वो हमने एक एप्पल का किया, वो आया फॉर एग्ज़ाम्पल 125 ग्राम। हमने गलती से वो लिख दिया 25 ग्राम। अब वो गलती हमारे एंड पे हुई कि हमने लिखने में गलती की, सैंपल में कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरह की जो एरर आएगी वो नॉन सैम्पलिंग एरर आएगी। सैंपल की वजह से नहीं आएगी लेकिन एरर होगी, उसको नॉन सैम्पलिंग एरर हम कहेंगे। इसमें नॉन रिस्पॉन्स एरर हो सकता है, आप किसी पर्सन के पास गए हैं डाटा लेने के लिए, उसने आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो जो एरर होगी वो नॉन सैम्पलिंग एरर होगी। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने में एरर कर दी, या फिर आपने जी, इसके अलावा कैलकुलेशन में अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर होगी। सैंपल की वजह से नहीं आ रही, वो आपकी वजह से आ रही है। तो इसको बहरहाल कम किया जा सकता है डेफिनेटली ट्रेनिंग से।
इसको जो आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग की मदद से इसको कम किया जा सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायस। बायस एक बहुत बड़ी टर्म है, और बायस जो है ये बेसिकली सिस्टमेटिक एरर है, जो एरर इकट्ठी होती रहती है। अब इसमें जो सैम्पलिंग एरर है उसके बारे में आपको एक बात बता दूं, सैंपल अगर आप बड़ा करते जाएंगे तो सैंपल एरर रिड्यूस होती जाएगी। जैसे आपको मैंने पहले बताया सैम्पलिंग एरर को कम करने के मेथड हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मेथड यही है कि सैंपल साइज़ लार्ज कर लें। तो जब हमने सैंपल साइज़ को बड़ा कर लिया तो सैम्पलिंग एरर जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन बायस के केस में ऐसे नहीं है। बायस एक ऐसा कंपोनेंट है ये भी एक किस्म की एरर, लेकिन ये सैंपल साइज ज़्यादा करने से कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा ही होगी फिर। तो ये एक सिस्टमेटिक कंपोनेंट है। ये किस वजह से आता है उसकी कुछ रीज़न्स आपको मैं बता देता हूँ। एक तो हमने अपनी मर्ज़ी से सैंपल सिलेक्ट किया। हमने सोचा कि यार ये जो हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं ना, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर जाएगा। हमने रैंडमनेस नहीं दिखाई बल्कि अपनी एक्सपर्टीज़ की मदद से उसको सिलेक्ट करने की कोशिश की, तो उसमें बायस आ जाएगा। उसके बाद ये है कि दूसरा सब्सटीट्यूशन की वजह से आ सकता है। हम किसी बंदे से डाटा लेना चाह रहे थे, उस तक हम पहुंच नहीं पाए, या उसने नॉन रिस्पॉन्स दे दिया, तो हम कहते हैं जी हम उसकी जगह पे फ़लाँ बंदे से डाटा ले लेते हैं, तो बायस आ जाएगी उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी कवरेज कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट कवरेज की वजह से एरर आ सकती है कि आपकी पॉपुलेशन जो है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 1000 यूनिट थे, 1000 में से आप 500 तक इजीली पहुंच सकते थे, तो आपने कहा इन 500 में से ही सैंपल सेलेक्ट कर लिया। 500 पॉपुलेशन तो आपने वैसे ही छोड़ दिया ना, तो उस वजह से बायस आ जाएगी, एक एरर आएगा जो कम नहीं होगा। आप सैंपल साइज जितना मर्जी बढ़ाते जाएंगे वो कम नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि इंटरव्यू अगर आप गलत तरीके से करते हैं, या इंटरव्यू आप जल्दी से कर लेते हैं जिसमें सही रिस्पांस आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी बायस आ जाएगी। उसके बाद जल्दी में आपने सिलेक्शन में अगर एरर कर दी तो उसकी वजह से भी बायस आ जाएगी। और ये बायस जो है ये सैंपल साइज ज़्यादा करने से ये कम नहीं होगी, ये बल्कि रहेगी ही रहेगी सैंपल में। अब ये ऐसे ही है कि अब स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपके पास सैंपल है, उसका मीन है एक्स बार और पॉपुलेशन का मीन है म्यू, तो दोनों का डिफरेंस सैम्पलिंग एरर है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन ले लें एक्स बार की, तो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार माइनस पॉपुलेशन मीन यानी म्यू, तो ये बायस हो जाएगी और ये सैंपल साइज इंक्रीज़ करने से कम नहीं होगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस था सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर्स और बायस में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच। आपको इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्टार्ट होगा। तो एनी हो अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।